नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हेल्दी इंडिया। मैं हूं आपके साथ गीतू चौहान और आज हम चर्चा कर रहे हैं कोविशील्ड के क्या कुछ साइड इफेक्ट्स हैं, क्योंकि जो ब्रिटेन में स्टडी हुई है उसमें ये पाया गया कि एस्ट्राजेनेका कंपनी जिसने कोविशील्ड को बनाया था उसमें कहीं ना कहीं कुछ खामियां पाई गई हैं और ये माना है कि इसमें गंभीर बीमारियां हो सकती है, खास तौर से खून के थक्के जमने की शिकायत यहां पर बताई जा रही है। आखिर क्या कुछ होगा इसमें, ये तमाम सवाल आज हम जानेंगे। इसके साथ साथ आप हमें फ़ोन कर सकते हैं, अपने सवाल भी आप पूछ सकते हैं। नंबर टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हैं, लेकिन उससे पहले देखिए ये खास रिपोर्ट। वैक्सीन बनाने वाली कंपनी एस्ट्राजेनेका ने ब्रिटेन की अदालत में पहली बार माना कि कोविड-19 की उसकी वैक्सीन से टीटीएस जैसे दुर्लभ साइड इफेक्ट हो सकते हैं। टीटीएस यानी थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम शरीर में खून के थक्के जमने की वजह से बनती है। इससे पीड़ित व्यक्ति को स्ट्रोक, हृदय गति थमने जैसी गंभीर समस्याएं हो सकती हैं। ब्रिटेन के हाई कोर्ट में पेश दस्तावेजों में एस्ट्राजेनेका ने साइड इफेक्ट्स की बात कबूल की है। हालांकि वैक्सीन से होने वाले साइड इफेक्ट्स को स्वीकार करने के बाद भी कंपनी इससे होने वाली बीमारियों या बुरे प्रभाव के दावों का विरोध कर रही है। ये खबर भारत के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि यहाँ कोविड-19 के प्रसार के दौरान बड़े पैमाने पर ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की इसी वैक्सीन को कोविशील्ड के नाम से इस्तेमाल किया गया था। भारतीय कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने एस्ट्राजेनेका से हासिल लाइसेंस के तहत देश में इस वैक्सीन का उत्पादन किया था और इसे सिर्फ भारत के कोविड टीकाकरण अभियान में ही नहीं इस्तेमाल किया गया था, बल्कि दुनिया के कई देशों को निर्यात भी किया गया। कोविशील्ड के अलावा इस वैक्सीन को कई देशों में वैक्सजेवियर ब्रांड नाम से भी बेचा गया था। एस्ट्राजेनेका पर यह मुकदमा जेमी स्कॉट ने दायर किया है, जो इस टीके को लेने के बाद ब्रेन डैमेज के शिकार हुए थे। कई परिवारों ने भी कोर्ट में इस टीके के दुष्प्रभावों की शिकायत की थी। कोर्ट पहुंचे शिकायतकर्ताओं ने शरीर को पहुंचे नुकसान के लिए कंपनी से क्षतिपूर्ति की मांग की है। खास बात यह है कि ब्रिटेन ने इस वैक्सीन पर अब सुरक्षा कारणों से रोक लगा दी है। कंपनी के ये स्वीकारने के बाद अब मुआवजा मांगने वालों की संख्या भी बढ़ सकती है। भारत में कोविड के बाद ऐसी मौतों की संख्या अत्यधिक हो गई थी, जिनमें कारण का स्पष्ट पता नहीं चला था। इनमें से अधिकांश को किसी न किसी शारीरिक समस्या से जोड़कर देखा गया और सरकार और स्वास्थ्य जगत ने ये कभी नहीं माना कि कोविड वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स के कारण ऐसा हो सकता है। अब कंपनी की इस स्वीकारोक्ति के बाद भारत में भी मुकदमों का दौर शुरू होने की संभावना है। हालांकि डब्ल्यूएचओ ने एडेनोवायरस वेक्टर टीकों को लेकर कहा है कि इनसे शायद ही कभी ऐसी स्थितियां विकसित होती हैं। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने कोविशील्ड नामक कोविड-19 रोधी टीके का उत्पादन किया, लेकिन mRNA प्लेटफॉर्म का उपयोग नहीं किया। इसे वायरल वेक्टर प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर तैयार किया गया है। वैक्सीन में एक चिंपैंजी एडेनोवायरस को संशोधित किया गया है, ताकि मनुष्यों की कोशिकाओं में कोविड-19 स्पाइक प्रोटीन ले जाने में सक्षम हो सके। हेल्दी इंडिया के लिए गीतू चौहान की रिपोर्ट। आइए देखते हैं क्या कुछ साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं कोविशील्ड के, जिसको लेकर लगातार चर्चा बनी हुई है। हमारे साथ डॉक्टर्स का खास पैनल भी जुड़ चुका है। डॉक्टर सुशांत बासु हमारे साथ जुड़े हुए हैं, डॉक्टर यूसी बंसल जी हमारे साथ जुड़े हैं, डॉक्टर मनोज कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, डॉक्टर अनुराग भार्गव जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। तो तमाम डॉक्टर्स हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ इंडिया के इस खास शो हेल्दी इंडिया में। तो लगातार हम देख रहे हैं कि ब्रिटेन में एक रिसर्च सामने आई है, जिसमें साफ तौर पर यह कहा जा रहा है और खुद एस्ट्राजेनेका कंपनी ने भी ये माना है कि उनकी कोविशील्ड से जिस तरह से टीटीएस के मामले बढ़ रहे हैं, तो ऐसा हो सकता है। इसको लेकर ही आज हम चर्चा कर रहे हैं। डॉक्टर अनुराग भार्गव, सबसे पहले आपसे हम जानना चाहेंगे, जिस तरह से ये मामले सामने आए हैं कि अगर जिसने कोविशील्ड लगाई है तो उसमें खून के थक्के जमने की एक समस्या दिख रही है, आप इससे कितना सहमत हैं? देखिए, जो भी समस्या हुई थी उसी समय हुई थी और हर रेस के लिए अलग अलग ये प्रॉब्लम होती है। हिंदुस्तान में ऐसे केस बहुत कम हुए हैं। नॉट ए सिंगल डेथ जो सडन हुई हो। जब भी वैक्सीन लगाई जाती थी तो आधा घंटा उसको मरीज को बैठाया जाता था, तो एक भी डेथ ऐसी नहीं हुई कि उस समय हो गई हो। उसके बाद जो कुछ केसेस सामने आए हैं तो वो भी इतने ज़्यादा नहीं हैं कि उससे जो तो बेनिफिट्स हुए हैं उसको हम ओवरवे कर सकें।
जी ठीक है। और डॉक्टर यूसी बंसल, आप क्या मानते हैं सर, आपको भी लगता है कि ये जो स्टडीज सामने आई है कि कोविशील्ड के दुष्प्रभाव देखने को मिल रहे हैं, तो किस तरह से इसे हम समझें? मैडम, इसको दुष्प्रभाव नहीं कह सकते। ये एस्ट्राजेनेका ने जो रिपोर्ट दी है, उन्होंने बोला है कि 1 मिलियन जिनको डोज मिली है उसमें 1 और 2 केसेस TTS के आए हैं। जी। इट इज़ वेरी लो परसेंटेज। बेनिफिट्स आर मोर एज कंपेयर टू द रिस्क। जी। But it involved in the public health. When you are considering the public health, तो we have to watch कि इनके बेनिफिट कितने हैं। जी। तो जिनको वैक्सीन मिली है, हम कितने आदमियों की जिंदगी बचा पाए। हिंदुस्तान में 175 करोड़ डोज कोविशील्ड वैक्सीन की लगी हैं और हमारे यहाँ डेथ की परसेंटेज नेग्लिजिबल है। नहीं तो ब्रिटेन में जो ये दावा किया जा रहा है, खुद एस्ट्राजेनेका कंपनी कह रही है कि हाँ हमारी इस दवाई से माना 2 केसेस ऐसा हो सकता है। 2 केसेस माने मैडम, 10 लाख डोजेज जिनको लगे उनमें 2 केसेस हुए। हाउ यू कैन एट द टाइम ऑफ पेंडेमिक, दिस वैक्सीन वाज डेवलप एट द टाइम ऑफ पेंडेमिक, और पेंडेमिक में यू कांट wait for 10 lakh doses to see the side effects because it will take another 10 to 12 years to develop a vaccine. During pandemic, we see the immediate reactions and we start giving vaccination. आप कह रहे हैं उस वक्त समय नहीं था, हमें जो प्राथमिकता थी उस वक्त लोगों की जान बचाने की ज्यादा जरूरी था और पैनिक खत्म करना। यहाँ पे ये कह सकते हैं कि रिसर्च बहुत ज्यादा नहीं की गई क्योंकि तुरंत जो था। नहीं मैम, पेंडेमिक में रिसर्च जितना होना चाहिए था उतनी हुई। पेंडेमिक में अगर हम जो नॉर्मल वैक्सीन डेवलप करते हैं अगर उसके लिए जाते तो हमें कम से कम 10 साल लगते हैं वैक्सीन डेवलप करने के लिए। ठीक है। परंतु पेंडेमिक में जब भी कोई वैक्सीन डेवलप होती है तो उसके तुरंत साइड इफेक्ट देखे जाते हैं और उसके बाद फेज 4 ट्रायल होता है जो पोस्ट वैक्सीन हम देखते हैं कि कितने साइड इफेक्ट्स आए हैं, उसके बाद हम अपना कोर्स चेंज करते हैं। जी, यानी आप कह रहे हो उस वक्त ये फैसला सही था। अगर हम बहुत ज्यादा और सावधानी से बनाते तो तकरीबन 10 साल लगते इस वैक्सीन को बनाने के लिए, और उतना समय उस वक्त हमारे पास नहीं था। पेंडेमिक में कोई नहीं बना सकता। जी बिल्कुल। डॉक्टर मनोज, आप क्या मानते हैं, क्योंकि अब ये जो केसेस सामने आए हैं, हालांकि ब्रिटेन के ये मामले हैं जहां पर खुद ये कंपनी दावा कर रही है कि ऐसा हो सकता है, पहले तो ये बताइए सर, TTS को हम कैसे समझे, क्या होता है ये? देखिए, TTS का फुल फॉर्म है थ्रोम्बोसिस विद थ्रोम्बोसाइटोपेनिक सिंड्रोम। ये एक दुर्लभ साइड इफेक्ट्स है। जो भी एडनोवायरस वेक्टर का जो वैक्सीन है, जैसे वैक्सजेवेरिया जो एस्ट्राजेनेका की बनी हुई है, जो हमारे यहाँ कोविशील्ड के नाम से जानी गई, या फिर जॉनसन जॉनसन की एक वैक्सीन है जैनसन, उसमें एक चिंपांजी का जो एडनोवायरस था उसको एटेन्यूएट करके उसको एज ए वेक्टर यूज़ किया गया एंटीजन इंड्यूस करने के लिए SARS-CoV-2 के लिए। तो ऐसे में देखा गया, इसका इंसिडेंस देखिए, मैं बड़ा गणित के भाषा में बोलता हूँ, 0.0004%, मतलब 3 शून्य के बाद 4 लगाइए, उसके बाद इतना है। तो ये TTS जो है, ये एक कहिए कि नियर वैक्सीन लगने के 4 से लेके 42 दिन तक होने वाला एक कॉम्प्लिकेशन है। उसमें क्या होता है कि प्लेटलेट्स काउंट्स कम हो जाता है और थ्रोम्बोसिस माने वेसल्स के अंदर क्लॉट्स बनते हैं। तो TTS का अगर मैकेनिज्म देखेंगे तो एक ड्रग है हेपारिन इंड्यूस्ड, जो प्लेटलेट्स काउंट्स कम होते हैं, उसी की तरह से इम्यून मीडिएटेड एक कहिए कि कॉम्प्लिकेशन है जिसमें प्लेटलेट्स कम हो जाता है, बट ये बहुत ही रेयर है। और जैसे डॉक्टर साहब ने बिल्कुल सही कहा कि अगर आप देखें कि इसमें कितना नुकसान हुआ और कितना फ़ायदा हुआ, तो फ़ायदा बहुत हुआ। देखिए, इसमें कोई इनकार नहीं है कि वैक्सीन ही एक हमारे पास हथियार था जिससे हम पेंडेमिक पे कंट्रोल कर सके। ठीक है, उसके साइड इफ़ेक्ट्स थे, शायद प्रोबेबली एस्ट्राजेनेका ने अपने प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन पे भी ये लिखा था, और जून 2021 में ही ये सामने आया था। करीब 50 केसेज TTS के डिटेक्ट हुए थे। तो TTS एक इमीडिएट कॉम्प्लिकेशन था वैक्सीन्स का। जब वैक्सीन लगता था उसके बाद ये सिंड्रोम होता था। अभी 2024 में इससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो मुझे लगता है कि अभी जो परेशानी है वो लॉसूट जो हुआ एस्ट्राजेनेका के, उसके वजह से सोशल मीडिया पे एक हंगामा हुआ जिसकी वजह से लोग ज़्यादा चिंतित या पैनिक में हैं। बिल्कुल। डॉक्टर सुशांत बासु, आप क्या मानते हैं सर, क्या जो ये रिपोर्ट सामने आई है ब्रिटेन से, क्या इससे ज्यादा घबराने की जरूरत है? क्योंकि भारत में अब ये बहस छिड़ गई है कि ज्यादातर लोगों ने कोविशील्ड लगवाई थी, तो क्या उन्हें भी इस तरह के दुष्परिणाम या साइड इफेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं? सुशांत जी, सर आपने सवाल सुना? सर मेरी आवाज मिल रही है आपको डॉक्टर सुशांत?
लगता है हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं राजकुमार गाजियाबाद से। राजकुमार जी अपना सवाल पूछिए। हेलो। जी राजकुमार जी आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। हाँ डॉक्टर साहब नमस्कार जी। नमस्कार। जी डॉक्टर साहब मैंने कोविशील्ड की 2 डोज और एक बूस्टर डोज ली थी। हेलो। हाँ जी सुन पा रहे हैं, बताइए। तो फर्स्ट डोज के बाद मुझे वीकनेस आनी शुरू हो गई। 3 मार्च को मैंने ऑपरेशन कराया था हर्नी, उससे पहले 3 मार्च को मैंने हर्नी का ऑपरेशन कराया था। और 20-22 को ये लग गया, लॉकडाउन लग गया। उसके बाद कोविशील्ड के वैक्सीन दिया मैंने, फर्स्ट डोज दी। उसके बाद वीकनेस, उसके बाद 20 में और 21 में उससे ज्यादा वीकनेस, 22 में उससे ज्यादा वीकनेस। तो ये मैं couldn't अंडरस्टैंड क्या वीकनेस क्यों आई, मतलब थोड़ा। और मैं थोड़ा जैसे चलता हूँ तो छाती पे दबाव सा पड़ता है। डॉक्टर इसका क्या कारण हो जी, सकता है? जी डॉक्टर मनोज हाँ जी, मैं जैसा समझ रहा हूँ आपके जो सिम्टम्स हैं वो कोई वैक्सीन से रिलेटेड नहीं लग रहे हैं। और आपने जो एक लास्ट में जो बताया कि आपको चलने से छाती भारी हो जाता है, ये बड़ा एंजाइना का सिम्टम्स है। और ये अनरिलेटेड सा लगता है। वीकनेस और वैक्सीन के बाद वीकनेस इतना कोई था नहीं, जो इमीडिएट थोड़ा बहुत फीवर वगैरह होने का डर होता था पहले दूसरे दिन। तो ये वीकनेस के लिए मुझे लगता है कि आप अपने किसी चिकित्सक से मिलें और इसको देखें कि ये किसका क्या वजह है। बट वैक्सीन जो है बहुत ही अनलाइकली, मुझे नहीं लगता कि वैक्सीन एक कारण है आपके वीकनेस का। और ये जो चलते समय छाती में दबाव होता है, इसका पूरा इन्वेस्टिगेट करें, ट्रेडमिल टेस्ट या स्ट्रेस इको करवाएं और एक हृदय रोग विशेषज्ञ से भी आप एक परामर्श ले लें। अच्छा, वीकनेस का कारण मतलब ये ऑपरेशन तो हो सकता है क्या? ऑपरेशन का देखिए, पोस्ट ऑपरेटिव रिकवरी में थोड़ी सी कभी कभी दिक्कत होती है, देर लगता है। अगर आपके पहले से एनीमिया है आपको, या और आपकी इम्यूनिटी कम है, तो उस पर भी एक बार देखें। इतना लंबा हर्निया के भी ऑपरेशन के बाद इतना लंबा वीकनेस का कोई वजह नहीं है। मुझे लगता है कि आपको एक बार इसको थॉरली चेकअप कराना ज़्यादा बेहतर होगा। हमारे साथ एक कॉलर और जुड़ गए हैं, आकाश सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आकाश जी अपना सवाल पूछिए। हाँ, मुझे ये जानना है कि ये मुझे वैक्सीन लगाए हुए 2 साल 2.5 साल हो चुके हैं, तो ये जो साइड इफ़ेक्ट्स ये बताया जा रहा है, ये इसके लॉन्ग टर्म भी है? लॉन्ग टर्म मतलब साइड इफ़ेक्ट्स 3 साल 4 साल के बाद भी हो सकते हैं, या सिर्फ 42 दिन या 2 हफ्ता के अंदर ही हो सकते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स? ज़्यादातर इसके साइड इफेक्ट 3 या 4 महीने के अंदर ही विजिबल हो जाते हैं। अब बहुत रेयर चांसेस है कोई साइड इफेक्ट का विजिबल होना। जी मतलब इन फ्यूचर इसके साइड इफ़ेक्ट्स नहीं देखे जाएंगे? आप नहीं कह सकते। ठीक है, यानी कि अभी जो साइड इफेक्ट्स हैं वो मैटर नहीं करते हैं। अगर अभी किसी को दिक्कत होती है कि हार्ट अटैक आया या कुछ है, तो हम ये नहीं मानेंगे कि इससे ये correlate कोविशील्ड से करने कुछ हुआ है। ये उसी वक्त होते हैं इफेक्ट्स। ठीक है, हमारे साथ डॉक्टर सुशांत बासु एक बार फिर से कनेक्ट हो गए हैं। डॉक्टर सुशांत, आवाज मिल रही है सर आपको? लगता हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। तो डॉक्टर मनोज, हम आपसे ये समझना चाहेंगे, क्योंकि जिस तरह से टीटीएस के आपने बताया कि ये क्या होता है, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम इसे कहा जाता है। तो ऐसे में जी बताइए आप। हेलो, आवाज आ रही है आपको? जी बताइए, क्या सवाल है आपका? हाँ, मुझे यही जानना था कि इसके लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स नहीं होंगे ना? जैसे मान लीजिए 3 साल 4 साल के बाद कोई ब्लड क्लॉट देखा जाए, ऐसा तो कुछ नहीं है? नहीं, ऐसा कोई भी ऐसी कोई स्टडी नहीं है कि ऐसा अब नए साइड इफेक्ट अपीयर हो रहे हैं। आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाएं, आपको कुछ भी नहीं है। उस वैक्सीन से आपको आज के दिन कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, और ना और किसी को भी होते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं आकाश जी आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। और हम ये चर्चा कर रहे हैं, डॉक्टर मनोज आपसे जानना चाहेंगे टीटीएस के लक्षण क्या होते हैं? देखिए, जो टीटीएस है उसका सबसे जैसे कॉमन सिम्टम्स है, चूँकि सेरेब्रल वेन थ्रोम्बोसिस बहुत कॉमन होता है, मतलब ब्रेन के वेन्स में थ्रोम्बोसिस होती है। तो अगर सीवियर हेडेक हो, पाँव में सूजन हो, इसी तरीके से कभी कभी लंग्स में चला जाता है तो उसको पल्मोनरी एम्बोलिज्म बोलते हैं, सांस लेने में दिक्कत हो रही हो, पेट का सर्कुलेशन जिसको हम लोग पोर्टल वेन थ्रोम्बोसिस बोलते हैं, लीवर के वेन्स में भी क्लॉट बनते हैं तो उससे पेट में दर्द हो, ये सारे कॉमन सिम्टम्स हैं। और चूँकि प्लेटलेट्स काउंट्स कम हो जाता है तो इसके वजह से आपके चमड़े पे कुछ नन्हे नन्हे दाग हो सकते हैं, उसको पैटकी या परप्यूरा बोलते हैं।
तो ये कॉमन सिम्टम्स है। सीवियर हेडेक, फीवर, अगर आपको बहुत वीकनेस है, पेट में दर्द है और साथ में इस तरह के निशान आपके चमड़े पे आ रहे हैं, तो ये बहुत ही कॉमन सिम्टम्स है। ये टीटीएस के क्लासिकल सिम्टम्स हैं। ठीक है, हमारे साथ सुभाष चंद्र कॉलर जुड़ गए हैं। सुभाष जी, अपना सवाल पूछ सकते हैं आप। हेलो जी। जी हाँ जी, तो वैक्सीन के टीके के बाद शरीर में पहले जैसी ताकत नहीं रहेगी, कमजोरी कमजोरी महसूस। ठीक है, क्या सिम्टम्स आपको लग रहे हैं और कितना समय हो गया आपको वैक्सीन लगे हुए? शुरू में लगे जी 3 टीके लगे थे। 2021 में आपको वैक्सीन लगी होगी? हाँ जी जी, और उस वक्त क्या सिम्टम्स थे? जैसे पहले शरीर में ताकत जैसी ठीक है, कमजोरी महसूस होती है जी अभी तक। डॉक्टर बंसल, ऐसे कोई सिम्टम्स होते हैं, कह रहे हैं कि शरीर में ताकत नहीं थी, ऐसा कमजोरी महसूस हो रही है? ऐसा कोई भी लक्षण इस वैक्सीन से रिलेटेड नहीं है, कोरिलेटेड नहीं है। हम सब ने वैक्सीन लगाई है और वी आर ऑल एक्टिव एट आवर, जहाँ भी हम रहते हैं वहाँ सब ने वैक्सीन लगाई है। एवरीबडी इज क्वाइट एक्टिव, किसी ने कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं करी है। अगर इनको कोई कमजोरी आ रही है तो इट मे बी कोरिलेटेड विद सम अदर इलनेस आल्सो, फॉर विच दे कैन कंसल्ट देयर डॉक्टर। ठीक है सुभाष जी, तो डरने की जरूरत नहीं है, ये वैक्सीन से कोई डरने की साइड जरूरत इफेक्ट नहीं है। हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ गए हैं, बलबीर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बलबीर जी, अपना सवाल पूछिए, क्या जानना चाहते हैं? जी डॉक्टर, हमने कोविशील्ड की बूस्टर डोज लगवाई थी अब से 2 साल पहले। कौन सी? बूस्टर डोज। ये बूस्टर डोज। ठीक है, बोलिए बोलिए। तो हम ये जानना चाहते हैं, 2 साल पहले लगवाई थी, इससे पहले हम हेपेटाइटिस सी के पेशेंट रहे थे, अब तो कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा? जी, डॉक्टर मनोज क्या कहेंगे? आपको कौन सा हेपेटाइटिस था? हेपेटाइटिस सी। नहीं, हेपेटाइटिस सी से इसका कोई कॉरिलेशन नहीं है। और हेपेटाइटिस सी इटसेल्फ एक क्रॉनिक लीवर डिजीज है, तो उसके लिए आप किसी पेट के जो लीवर विशेषज्ञ हैं उनसे मिलते रहें। इसका वैक्सीन लेने से हेपेटाइटिस सी का कोई जो लक्षण है वो न बढ़ेगा, न इससे कोई डैमेज है लीवर को। और एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, अनिल बरेली से। अनिल जी, अपना सवाल पूछिए, क्या जानना चाहते हैं? जी, मैं डॉक्टर साहब से ये जानना चाहता हूँ कि जिस समय कोविड की महामारी चली थी, तो उसके बाद वैक्सीन आई, तो मैंने और मेरे पूरे परिवार ने वैक्सीन लगवाई थी। तो उसके लगवाने के बाद से बॉडी में पेन सा रहने लगा है, तो क्या ये उसी का असर है? जी, ये आपने कब लगवाई थी, पहले तो ये बताइए। 21 में। 2021 में। क्या उस दौरान भी आपको ये सिम्टम्स थे? नहीं, उसके बाद उससे पहले हमारी बॉडी में एक एक्टिव रहती थी बहुत ज्यादा, लेकिन उसके बाद से थोड़ा ऐसा लगता है कि पूरे परिवार थोड़ा स्वस्थ रहने लगा है। ये सिम्टम्स सभी को आ रहे हैं? जी जी, वीकनेस के सिम्टम्स आप बता रहे हैं ना? जी, वीकनेस के आ रहे हैं, रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम आ रही है, उठने बैठने में जैसे दिक्कत, हल्की हल्की कमजोरी जैसे डॉक्टर बोलते हैं। भार्गव, आप जवाब दे पाएंगे? आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, आपको वैक्सीन की वजह से ये कोई भी सिम्टम नहीं है, और ये आपको साइकोलॉजिकल भी हो सकता है, और वैक्सीन से कोई भी ये इसका रिलेशन नहीं है। लेकिन हमने जो वैक्सीन लगाई है पूरे परिवार ने, तो पूरे परिवार को ही एक ऐसी दिक्कत कैसे हो सकती है? नहीं, ये आप इससे कोई भी रिलेशन नहीं है। अगर कोई भी चीज़ होती है तो वो तुरंत ठीक हो जाती है, और अब इतना लंबे समय के बाद उसका कोई असर नहीं रहता है। ये देखिए, जो आजकल नया सिम्टम जिसके बारे में चर्चा हो रही है, टीटीएस सिंड्रोम, उसका इस बॉडी पेन से भी कोरिलेशन है। बिल्कुल। तो इस मारे कोई भी डरने की आवश्यकता ये खून नहीं। के थक्के बनने की एक देखिए, वजह। हर एक को डेंगू फीवर होता है। जी। डेंगू फीवर में भी थ्रोम्बोसाइटोपिनिया होता है, उसमें भी प्लेटलेट कम हो जाते हैं। उसमें तो प्लेटलेट 10-10 हज़ार तक भी हो जाते हैं, तब भी आदमी सेफ रहता है और बिल्कुल ठीक हो जाता है 4-5 दिन के बाद। इसमें भी प्लेटलेट कम होते हैं, तो ऐसा नहीं होता कि प्लेटलेट कम होने से ही एकदम घबराने की बात हो जाती है। और वो भी जब भी होता है, जब भी ये प्लेटलेट असर होता है तो तुरंत ही कुछ महीने में असर आ जाता है। 4 साल के बाद उसका असर प्लेटलेट काउंट पे कम नहीं होगा। जी बिल्कुल। तो डॉक्टर, ये हम कैसे समझे डॉक्टर मनोज, क्योंकि लगातार ये चर्चा हो रही है, हालांकि लोगों में उस वक्त भी डर था कि अगर हम वैक्सीन लगवाएंगे तो क्या होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं डाइसी थे लोग कि लगवाएं नहीं लगवाएं, भय था कि अगर लगवा ली और उसके बाद फिर से कोविड हो जाएगा तो कैसे संभालेंगे, ये तमाम तरह के सवाल थे। लेकिन अब जब ये रिपोर्ट आ गई है ब्रिटेन में और खुद को बोल लिया एस्ट्राजेनेका कंपनी ने, तो ये लगता है कि मामले कहीं ना कहीं अब साइकोलॉजिकली और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। देखिए, वैक्सीन हेसिटेंसी उस समय भी थी जब हमने वैक्सीन का प्रोग्राम
इम्प्लीमेंट किया और बहुत ही पुख्ते तरीके से हमारे देश में वैक्सीनेशन हुआ कोविड के अगेंस्ट। तो ये लोग भूल चुके थे कि कोविड वैक्सीन के भी कोई साइड इफ़ेक्ट्स हैं। ठीक है, यंग इन्फार्क्ट, सडन कार्डियक डेथ, ये थोड़े इधर बढ़े हैं, ये मल्टीफैक्टोरियल हैं। देखिए अभी सेडेंट्री लाइफस्टाइल, युवाओं में स्ट्रेस, अल्कोहल, देखिए लैंडस्केप जो है हार्ट डिजीज की है, लैंडस्केप जो हार्ट डिजीज की है वो चेंज हुई है। अब ये बुजुर्गों की बीमारी नहीं रह गई है, 30-35 से लेके 45 साल की उम्र तक में हार्ट अटैक हो रहा है। इसको कोविड वैक्सीन से लिंक करना मुझे लगता है बिल्कुल गलत है। कोविड इटसेल्फ, कोविड जो है, कोविड एक बेसिकली निमोनिया थी, लेकिन इसने ब्लड वेसल्स को बिल्कुल डिन्यूड कर दिया, छील दिया। उसके बाद प्रोकोगुलेशन जो है, मतलब थक्के बनाने की जो प्रक्रिया है उसको भी तेज कर दिया, तीव्र कर दिया। बिल्कुल, तो यानी ये आप ये कह दोनों रहे हैं कि चीजें कहीं ना कहीं हर कोई संपर्क में आया है, चाहे सिम्टम्स दिखें कोविड चाहे की, नहीं, कोविड मेन हर कुछ रीजन गुजरा है इससे। कुछ लक्षण पोस्ट कोविड बीमारी के भी हो सकते हैं। जो Long कोविड COVID हुआ हो, हाँ, माइल्ड बिल्कुल। कोविड हुआ हो और लॉन्ग कोविड भी चला है, उसकी वजह से भी कुछ कमजोरी, बॉडी में पेन, ये रह सकता है। बिल्कुल। उसका वैक्सीन से कोई राजेंद्र रिलेशन जी नहीं। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं सिरसा से। राजेंद्र जी अपना सवाल कीजिए, क्या जानना चाहते हैं? राजेंद्र जी आवाज पहुंच रही है आप तक? आ रही है आवाज। जी बताइए, क्या सवाल है आपका? ये ब्रेन में क्लॉट हुआ था, उसका कोई असर है तो इसका? कब हुआ था ये ब्लड क्लॉटिंग आपको? हाँ, ये 1 महीने पहले हुआ था ब्रेन में। तो जी बताइए राजेंद्र जी। हाँ, क्लॉट हुआ था ब्रेन में, तो इसका ब्लड में क्लॉटिंग हुई थी आपकी? ब्रेन में क्लॉटिंग, ब्रेन में, अच्छा ठीक है। हाँ, फिर उसके बाद क्या समस्या हुई? ब्रेन में क्लाउड हुआ था, थोड़ा क्लाउड वाइस मिडिल तो गया था जी। ब्रेन में। सर आप जानना क्या चाहते हैं राजेंद्र जी? हाँ जी, आप क्या जानना चाहते हैं? ब्रेन में क्लॉट हुआ, उसके बाद आप क्या समस्या महसूस कर रहे हैं? अभी 1 महीने पहले ब्रेन में ना क्लाउड हुआ था, 3-4 दिन होश नहीं आया था। अच्छा तो इसका कोविशील्ड से कोई असर हुआ है? कोविशील्ड का अच्छा, ये आप जानना चाह रहे हैं कि कहीं ये ब्रेन क्लॉट इनको कोविशील्ड से तो नहीं हुआ? देखिए आप ब्रेन क्लॉट जो स्ट्रोक होता है, जिसको सीबीए बोलते हैं हम लोग मेडिकल की भाषा में, या तो थ्रोम्बोसिस होता है या हैमरेज होता है, ब्लड निकल जाती है, ब्लड जम जाता है। इसके बड़े सारे रिस्क फैक्टर हैं, जैसे अगर आप डायबिटीज़ हैं, हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स हैं, डिस्लिपिडीमिया, ये सब मेन कारण होता है। बट कोविशील्ड वैक्सीन आपको लगी थी, इसका कोई वजह नहीं है अभी क्लॉट होने का। और क्लॉट जो ब्रेन में कोविशील्ड में जो टीटीएस जिस की बात अभी चर्चा चल रही है, जब से एस्ट्राजेनिका पे केस हुआ है, वो बेसिकली वेनस थ्रोम्बोसिस ज़्यादा करता था, मतलब वेन्स के अंदर ब्रेन में। तो ये जो कॉमन इन्फार्क्ट बोलते हैं इसको, जो क्लॉट बनता है ब्रेन के अंदर, ये कई वजहों से बनता है, जिसका मुख्य कारण हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ है। आपको क्या इन दोनों बीमारी का कोई असर है? ब्लड प्रेशर आपका कैसा है? आप एक बार अच्छे न्यूरोलॉजिस्ट से संपर्क करें, वो और तमाम रिस्क फैक्टर जो स्ट्रोक के होते हैं। कई बार होता है कि हार्ट की रिदम आपकी रेगुलर है, एट्रियल फिब्रिलेशन, उसमें हार्ट से क्लॉट निकल के ब्रेन में चला जाता है। तो आपको पूरे इवैल्यूएशन की ज़रूरत है, और निश्चित तौर पे ये मान लीजिए कि इसमें वैक्सीन का कोई लेना देना नहीं। बिल्कुल, हमारे साथ एक कॉलर और जुड़े हैं, सुधीर कुमार सिन्हा बिहार से। सुधीर जी जल्दी से अपना सवाल कर दीजिए सर। जी हाँ हेलो। जी जी बताइए। हाँ हेलो, प्रणाम। हाँ जैसे कि जी प्रणाम, स्टार्टिंग बताइए क्या हमको जानना जो चाहते कोरोना का हैं? जो सुधीर जी पहले स्टार्टिंग जो कोरोना का जो वैक्सीन लगा था, हाँ इसका साइड इफेक्ट कितने दिन तक के रहता है? ठीक है, डॉक्टर मनोज जी बताइए कितने दिन तक साइड इफेक्ट रहता है? देखिए वैक्सीन के कुछ इमीडिएट साइड इफ़ेक्ट्स थे, और हम लोग देखते थे एडवर्स इवेंट्स को भी नोट करते थे। तो पहले में तो जो हल्का फीवर आ सकता था, लोकल साइट पे सोरनेस होता था, और जो कॉम्प्लिकेशंस, जो दुर्लभ बट घातक कॉम्प्लिकेशन, शुरू में इसको बोला जाता था कि इसमें बड़ी हाई मॉर्टेलिटी है, बट ओवरऑल अगर सारे रिपोर्ट को आप कंबाइंड करें तो 6% की मॉर्टेलिटी है, जिसमें क्लॉट और प्लेटलेट्स कम होते थे। तो ये भी 42 दिन तक, 6 हफ्ते तक ही हुआ, उसके बाद से कोई इसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट नहीं है। बट अगर आपको कोविड हुआ है तो उसके लॉन्ग कोविड बहुत दिनों तक चले हैं, 2 साल तक भी चले हैं। वैक्सीन और के ज्यादा इफेक्ट नहीं है सर, आप ये कह रहे हैं, लेकिन कोविड हुआ है तो उसके फिर भी उसके है कि effects आपको होते हैं। इफेक्ट्स महसूस करने को मिलेंगे आने वाले दिनों में। जनरल वैक्सीन के जो साइड जी। इफेक्ट रहे फर्स्ट 40 डेज तक ही रहे।
ठीक है, तो आप सभी हमारे साथ बने रहिएगा। हमारे साथ एक कॉलर और जुड़े हुए हैं, उनसे हम चर्चा करेंगे, जानेंगे वो क्या जानना चाहते हैं। लेकिन फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं और हम चाहेंगे हमारे कॉलर आप बने रहिएगा और ब्रेक के बाद आप अपना सवाल ले सकते हैं। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आज हेल्थ इंडिया में हम बात कर रहे हैं कोविशील्ड के क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, क्योंकि ब्रिटेन में जो रिसर्च हुई है उसके मुताबिक खुद एस्ट्राजेनेका कंपनी ने माना है कि इसके साइड इफेक्ट्स है जिससे कि ब्लड क्लॉटिंग हो सकती है। लगातार कॉलर्स भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आपके भी कोई सवाल है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं। एक कॉलर हमारे साथ बने हुए हैं, देवेश मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देवेश जी, क्या आपका सवाल है, पूछिए। हाँ जी, प्रणाम आप सभी लोगों को जी। मैंने 21 में अपनी वैक्सीन लगवाई थी। हम लोग ऊपर नीचे घर में सब लोग मिला करके 12 लोग थे, ठीक है जी जी, बताइए। और 12 के 12 लोग पूरी तरह से स्वस्थ हैं और आराम से पूरा कोरोना काल से अभी तक स्वस्थ हैं। ये पता नहीं क्यों ऐसा फैला दिया गया है, मुझे तो लगता नहीं। मैं अपने सारे डॉक्टरों का धन्यवाद देता हूँ, आप लोगों ने बहुत मेहनत करी है इसके, ठीक है। और मेरे विचार से तो इसका जो साइड इफेक्ट असली है वो शायद चुनाव है और कुछ नहीं है। हमारे पूरे मोहल्ले ने लगवाई है और किसी को कोई कुछ भी नहीं हुआ है अभी तक जी। ये सिर्फ चुनाव के इफेक्ट है, बस चुनाव बाद सारी चीजें शांत हो जाएंगी। हमारे डॉक्टर्स की सारी मेहनत ठीक है पर लोग देवेश पानी जी, फेर ये रहे रिपोर्ट हैं। ब्रिटेन से आई है। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ये बताया कि ठीक है आप पूरी तरह से स्वस्थ हैं, लेकिन ये जो ब्रिटेन में हलचल मची है उसके बाद अब चर्चा ज्यादा हो रही है। धन्यवाद आपका हमारे साथ इस बातचीत के लिए जुड़ने के लिए। तो डॉक्टर बंसल, हम आपसे ये समझना चाहेंगे सर, क्योंकि कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकली भी चीजें होती हैं, लेकिन आपने कहा कि कोविशील्ड अगर किसी को हो गया है तो उसके दुष्प्रभाव ज्यादा हो सकते हैं, जैसे थकान होना या फिर नींद ना आना और दूसरे तरह के दूसरे सिम्टम्स। कौन कौन से ऐसे सिम्टम्स हो सकते हैं जिससे हम ये समझे कि ये आपको कभी कोविड हुआ था, उसके दुष्प्रभाव है? एक तो आपने ठीक फरमाया, थकान होना, बॉडी में पेन होना, नींद का कम आना, खांसी का लंबे समय तक खिंचना, कब रह के बुखार आना जी, ये भी सब एक लक्षण लॉन्ग कोविड के हो सकते हैं। तो आपको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आपको बार बार बुखार आ रहा है, खांसी रहती है, आपको बॉडी में पेन रहता है, थकान होती है, आपको नींद नहीं आती है, आपको आपकी काम करने की क्षमता कम हो रही है, तो आप इसको लॉन्ग कोविड की तरफ से लें। जी बिल्कुल। और हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं सर, पिंकी हमारे साथ जुड़ी हुई है। पिंकी जी, पूछिए क्या सवाल जानना चाहती हैं आप? हाँ जी, मैं खन्ना से बोल रही हूँ। वैसे मैं तो इसके ऊपर बहुत विश्वास कर रही थी, कोविड के ऊपर, लेकिन जब से सुना ना इसके बारे में तो थोड़ा सा डाउट हो रहा था कि इसमें मैंने 2022 दिसंबर में मेरे ना सेल कम हो गए थे, तो उसके बाद पेन वगैरह भी काफी रहती थी, वो भी मतलब कि क्लियर नहीं हो रही थी। काफी मतलब कि दवाइयाँ वगैरह लेने के बाद वो थोड़ा बहुत तो ठीक हो गई, लेकिन उसके बाद मेरा ये 23 में मतलब 1.5 साल ही हो गया समझो। आपकी आज से मतलब कि देखने के बाद ना 1.5 साल को हो गया होगा। मेरी ना वेन्स रुकी हुई हैं, ब्लड सर्कुलेट नहीं हो रहा, तो पेन भी रहती है वैसे नींद में और बैक में। तो उसके कारण कहीं कोविड के कारण तो नहीं, मैं 61 ईयर्स की हूँ, मैं तो नेक्स्ट वो लगाना चाहती थी इंजेक्शन जो सीनियर सिटीजन का होता है, ठीक है। तो ये मेरे की जो वेन्स नहीं ना चल रही, तो मैंने काफी इसका ट्रीटमेंट कर रही हूँ काफी, लेकिन मेरी वेन्स नहीं चल रही। मेरे को बहुत परेशानी हो रही है कि कहीं इसका तो नहीं कोई साइड इफेक्ट। ठीक है डॉक्टर मनोज, तो ये शक आ गया उनके दिमाग में। इनको क्या परेशानी हुई? वेन्स में आपको क्या परेशानी? वेन्स में अब कह रहे हैं कि ब्लड सर मेरी, हाँ जी। आपकी उम्र कितनी है पिंकी जी? मेरी 61 ईयर्स ओल्ड है। अच्छा, देखिए ऐसा है, वेन्स अगर लेग के वेन्स में एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम आती है वेरिकोज वेन। वेरिकोज वेन जो है वो एज के साथ होती है। बहुत बार वैल्व्स जो होते हैं वेन्स के कम हो जाए, ख़राब हो जाते हैं, इनकॉम्पिटेंट हो जाते हैं, तो उसकी वजह से पैरों में सूजन और वेन्स जो है आपके प्रोमिनेंट हो जाते हैं। इसमें कोई मुझे नहीं लगता है कि आपके वैक्सीन का इसमें कोई रोल नहीं है। ये हो सकता है सिंपल वेरिकोज वेन बोलते हैं। आप किसी भी वैस्कुलर के डॉक्टर से मिलिए और या सर्जन से ही मिलिए। ये वेरिकोज वेन की समस्या हो सकती है। अगर आपके
पैर के वेन्स बहुत प्रोमिनेंट हैं और फूले हुए हैं, तो ये वेरिकोज वेन हो सकता है। सर मेरे वैसे सोजस तो नहीं है, पैरों में सोजस नहीं है, पैर तो बहुत पतले अगर मतलब कि वेन्स बहुत हाँ, अगर वेन्स के गुच्छे बने हुए हैं या वेन्स में स्वेलिंग लग रही है आपको, तो आप एक बार डॉक्टर को दिखाएं। इसका कुछ लेना देना नहीं है वैक्सीन से। ठीक है, हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ गए हैं। ठीक है सर, थैंक यू जी। जी, विमलेश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं महाराष्ट्र से। विमलेश जी अपना सवाल कीजिए। हेलो जी एक्चुअली हम लोगों के काफी रिलेटिव जो है बेसिकली मैनी रिलेटिव जो कोविशील्ड से इंजेक्शन लिए थे और मैनी तो ये यूट्रस की समस्याएं हो रही है, मैक्सिमम टाइम रिमूवल का भी इश्यू हो रहा है, तो इसका कोई इससे ज्यादा संबंध है क्या? जी मनोज जी सुन पाए आप क्या कह रहे हैं? मैं उनका सवाल एक बार फिर से अपना सवाल दोहराइए विमलेश जी। हाँ, एक्चुअली कोविशील्ड के इंजेक्शन मेरे जितने रिलेटिव ये हैं बेसिकली जो महिलाएं हैं और उनमें ये यूट्रस की समस्याएं हो रही हैं, जैसे रिमूवल वाली प्रक्रिया हो रही है या फिक्स वाला। महिलाओं में हाँ, ये कह रहे हैं यूट्रस की जो समस्याएं हो रही हैं, क्या ये कोविड वैक्सीन जो आपने लगवाई है कोविशील्ड, उसका तो साइड इफेक्ट नहीं है, ये जानना चाहते हैं? राइट, विमलेश जी, यूट्रस के इन्लार्जमेंट से, फाइब्रॉइड होने में, ब्लीडिंग होने में कहीं भी कोई रोल नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं है वैक्सीन का। चाहे आपने कोई भी वैक्सीन लगाई हो, कोविशील्ड, कोवैक्सीन या स्पुतनिक, कोई भी वैक्सीन लगाई है, इसका कोई संबंध नहीं है। इसलिए ये एक लोकल प्रॉब्लम है, ये एक गायनी प्रॉब्लम है, इसको आप गायनिकोलॉजिस्ट से मिलके चेक करवाएं, इसका कोई संबंध नहीं जी, बड़े स्पष्ट शब्दों में मैं बोल रहा हूँ। बिल्कुल। तो डॉक्टर भार्गव, ये हम माने कि लोगों के अंदर अब जब ये रिपोर्ट आ रही है और भारत में इसकी चर्चा हो रही है, तो जिसको जो बीमारी है वो उसको इससे रिलेट कर रहा है। बिल्कुल सही। तो ये भ्रम कैसा है, मतलब कि आप इसके लिए क्या कहेंगे कि चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने भी खुद बताया कि जो साइड इफेक्ट्स होंगे वो महीने भर के अंदर दिखेंगे, अब कोई मतलब नहीं है इस बात का? देखिए, मेन बात यह है कि कोविड के बाद एक नई शुरुआत हुई है और उस नई शुरुआत में कोविड अभी भी लोगों के जहन में है और बीच बीच में खबर आती रहती है कि फलानी जगह कोविड फैल गया, फलानी जगह हो गया। और अभी चाइना में भी काफ़ी खबर आ गई थी, चाइना ने बहुत सारे अस्पताल बना लिए थे, वो बहुत ज़्यादा उसमें खबरों में रहा, तो इसलिए कोविड अभी लोगों के दिमाग पे चढ़ा हुआ है। दूसरी बात क्या होती है कि विदेशों में जो कंपनीज होती हैं उनमें अगर कोई भी क्लेम होता है तो उनको काफ़ी पैसा देना पड़ता है, तो इसी वजह से जो एस्ट्राजेनेका है उसको भी उसके ऊपर क्लेम डाल दिया गया है, वो काफ़ी पैसा देगा जिन लोगों ने अगर क्लेम अपना सेटल करा लेते हैं तो उनसे। तो इसी तरह से इंडिया में भी लोग ये सोच रहे हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसे कोई कॉम्प्लिकेशन हुए नहीं है और जो रेस है हम लोगों की उसमें इस तरीके के कॉम्प्लिकेशन बहुत कम दिखे गए। और पूरे TTS अगर देखा जाए तो भी यहाँ पे जो रिपोर्टेड है करीब 8 लोगों को रिपोर्टेड है पूरे इंडिया में, तो वो एक अपने आप में बहुत ही कम है और किसी भी तरीके का यहाँ पे कोई इस तरीके की संभावना नहीं है। और आगे भी कोविशील्ड जो वैक्सीन लगी है या कोवैक्सीन लगी है और जो भी लगी है उसकी वजह से कोई भी नुकसान होने की किसी तरह की अब संभावना नहीं है। जो भी होना था वो शुरू के 45 दिनों में हो गया, अब किसी तरीके का उसका कोई भी असर नहीं है। ठीक है डॉक्टर मनोज, और अगर हम ऐसे में प्रिकॉशंस लेने की बात कहते हैं, ठीक है, किसी को अगर कोई कोविड हुआ भी है कभी, तो अब क्या एहतियात बरतनी चाहिए? क्योंकि हालांकि धीरे धीरे समय बीत रहा है, लेकिन 2-3 वेव्स और आई कोविड की, जिसके चलते आप उससे उबर नहीं पाए और ये जो सिम्टम्स है थकान के या दूसरे जो सिम्टम्स है वो लगातार लोग महसूस कर रहे हैं, और ऐसे में मुझे लग रहा है कि ये वैक्सीन का सिम्टम तो नहीं है, साइड इफेक्ट तो नहीं है जिसके चलते हमें ये दिक्कतें हो रही हैं। तो अब क्या हमें अपना लाइफस्टाइल बदलना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्योंकि पहले जैसी बात अब रही नहीं है? देखिए, SARS-CoV-2 के कई वेरिएंट्स आए। मैं कहूँगा कि अभी जो लास्ट जो वेरिएंट्स आया उसमें जो बीमारी आई वो बड़ी हल्की सी थी, 2 दिन का फीवर था, सोर थ्रोट्स, गले में दर्द और फीवर आता था, चला जाता था, JN.1 जिसको बोलते थे वेरिएंट। तो मुझे लगता है कि देखिए वायरस जो है, खास करके जो RNA वायरस है वो म्यूटेट करता रहता है। हो सकता है कि अभी भी इंडेमिक हो इंडिया में, ये यहाँ तहाँ केसेस रिपोर्ट होते हैं, बट मुझे लगता है कि लॉन्ग कोविड और कोविड की वजह से जो थोड़ी बहुत वैस्कुलाइटिस हुई, माइक्रो एंजियोपैथी, नसों में जो डैमेज हुआ,
लंग्स तो काफ़ी हद तक हील हो गया, जिनका लंग्स में निमोनिया था वो ख़त्म हो गया है। कई मैंने ऐसे पेशेंट्स देखे जिनका लंग्स बिल्कुल सफ़ेद हो गया था, अब बिल्कुल ही नॉर्मल हैं वो। तो लॉन्ग कोविड के भी कई सिम्टम्स हैं, 100 से ज़्यादा 200 सिम्टम्स हैं। तो करना क्या है ये देखना। देखिए अभी टीटीएस का जो एक कहिए कि जिन उभर आया इस केस के बाद, टीटीएस की जो डायग्नोसिस है वो प्लेटलेट्स काउंट्स कम होने से, डी डाइमर 4000 से ज़्यादा हो और एक PF4 एंटीबॉडीज होती है प्लेटलेट्स की वो, और फिब्रिनोजन लेवल, ये 4 टेस्ट कराते हैं। तो ये टीटीएस अब है ही नहीं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आम आदमी पूछते हैं हमसे, कई बार ये सवाल किए जाते हैं कि अभी क्या टेस्ट कराया जाए। मैंने कहा कोई टेस्ट कराने की ज़रूरत नहीं है। प्लेटलेट्स कम होने के 1000 कारण हैं। डेंगू में है, कई वायरल इन्फेक्शन है जिसमें प्लेटलेट्स कम हो जाता है। और आपको ये ध्यान देना है, टीटीएस में तो प्लेटलेट्स को इन्फ्यूज़ भी नहीं करते हैं। देखिए ये इम्यून मैकेनिज्म से प्लेटलेट का डिस्ट्रक्शन होता है, हेपेरिन भी नहीं देना है क्लॉट बनने के लिए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, एक स्टडी है, ठीक है, एस्ट्राजेनिका ने एक्नॉलेज किया है कोर्ट के सामने, इससे इनकार नहीं है कि इसका एक रेयर दुर्लभ साइड इफेक्ट्स है वैक्सीन का। बट आज के दौर में, आज के समय 2024 जब हम मई में बैठे हुए हैं, इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, इसकी कोई मेडिकल वैल्यू नहीं है। हाँ, ये इन्फॉर्मेशन है, एक नॉलेज है और इसको देखना है और आपको कैसे इसको काउंटर करना है। देखिए हमेशा इम्यूनिटी है, और मैं तो सबको बोलता हूँ कि 21st सेंचुरी का सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर सेडेंट्री लाइफ स्टाइल है। आप चलते फिरते रहिए। 150 मिनट्स का जो WHO रिकमेंडेशन है कि आप मॉडरेट इंटेंसिटी एक्सरसाइज करें, अच्छा खाना खाएं, जंक फूड को अवॉइड करें, अल्कोहल और स्मोकिंग को नो बोलें, एक लाइफस्टाइल मॉडिफाई करें, क्योंकि इम्यूनिटी एक दिन का प्रोसेस नहीं है। आप एक दिन में काढ़ा पी के या कैप्सूल खा के अपनी इम्यूनिटी नहीं डेवलप कर सकते हैं। तो अपने लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करें, डेफिनेट तौर पे आपकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो बढ़ जाएगी और आप स्वस्थ रहेंगे। जी, अच्छा डॉक्टर बंसल, अगर हम बात करते हैं, क्योंकि हमने देखा कोविड के बाद जो हार्ट अटैक के मामले वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए, तो आप उसे कैसे रिलेट करेंगे, कैसे समझाएंगे? क्योंकि पहले हम नहीं देखते थे, अब युवाओं में भी हार्ट अटैक की समस्याएं बढ़ रही हैं, तो क्या माने, क्या ये कोविड के दुष्प्रभाव हैं या फिर ये वैक्सीन के साइड इफ़ेक्ट्स हैं? मैम, ये कोविड के भी दुष्प्रभाव हो सकते हैं, और दूसरा लाइफ स्टाइल चेंज ड्यूरिंग कोविड। मोस्ट ऑफ देम आर वर्किंग फ्रॉम देयर होम and they are sitting for 10 to 12 hours and doing this type of work. If you are continuously sitting for 10 to 12 hours and no relaxation in between, तो sedentary life भी एक बहुत बड़ा रीजन होता है कार्डियक सिम्टम को प्रेसिपिटेट करने का। सेकंड, युवाओं में एक लाइफ स्टाइल चेंज देखा जा रहा है। दे आर टर्निंग टुवर्ड स्मोकिंग, एल्कोहल उनके लाइफ का एक पार्ट हो गया है, और लेट नाइट जागना और वर्क का बहुत बड़ा काम करना, ये सब कोरिलेट करता है हार्ट को चेक। और डाइट, जब ये जंक फूड खाते हैं तो दे प्रमोट लिपिडीमिया, डायबिटीज़ भी उनको होती है, प्री डायबिटीज़ भी हो रहा है। आप यंग जनरेशन का टेस्ट कराएंगे तो उनका शुगर लेवल भी बहुत ज़्यादा आता है। तो आप अपना लाइफ स्टाइल को चेंज करिए, शुगर का और उनके बॉडी का टेस्ट कराते रहिए, और उससे आप कंट्रोल करेंगे। और थोड़ा सा स्ट्रेस का लेवल भी आपको कम करना पड़ेगा। जी बिल्कुल। तो डॉक्टर मनोज, आपको नहीं लगता, क्योंकि लगातार हम ये देख रहे हैं कि इसमें अब अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, स्कूलों में ये बात चर्चा होनी चाहिए कि किस तरह का खाना होना चाहिए, क्या लाइफस्टाइल होनी चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बच्चों में भी हम देख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस है, और अगर हम इसे रिलेट करें कोविड के बाद, तो कुछ ऐसे बच्चे रहे थे जो ऑनलाइन स्टडीज़ करते थे, उन पर भी कई ऐसे दुष्प्रभाव देखे हैं। हालांकि उन्होंने वैक्सीन नहीं ली, लेकिन ये जो 2 साल थे वो कहीं ना कहीं उनके लिए कैद के तरह थे, और उनके लाइफस्टाइल में भी बहुत बदलाव हो गया है। जी बिल्कुल, अभी जैसे डॉक्टर बंसल साहब ने बताया कि जो ये मेन है, ये मल्टीफैक्टोरियल है। कॉर्नरी आर्टरी डिजीज़ जो है वो मल्टीफैक्टोरियल बहुत सारे कारण से अभी एक स्पाइक आया है, और कहिए कि एपिडेमिक रूप में ले लिया है। हर 30 सेकंड में एक हार्ट अटैक का केस होता है। तो ये ऐसा है कि 2000 के बाद से ये ग्राफ ऊपर हो रहा था। 2010 से लेके 20 के बीच में यंग इन्फार्क्ट्स बहुत बढ़ गए। इसमें एक स्टडी आई है, मैं स्टडी कोट करता हूँ। उन्होंने कहा है कि 1971 के बाद जो बॉर्न हुए हैं उनमें हार्ट अटैक ज़्यादा होने की संभावना है उससे पहले बॉर्न होने वालों में, जिनका जन्म 71 से पहले हुआ। इसका मेन कारण है कि युवाओं में जो है जीवन शैली की तरफ कोई ध्यान नहीं है, और दूसरी चीज़ की कैलसनेस है। आपका जो रिस्क फैक्टर है ना, डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल, पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री, जो मेजर रिस्क फैक्टर है उस पर कोई ध्यान नहीं है। उनको लगता है ये कोई बातें हैं, इस पर कोई इसका कोई मुझे असर नहीं करेगा। दूसरी चीज़ कि बाहर से सुंदर और सुडौल देखने के लिए देखना का मतलब ये नहीं है कि आप स्वस्थ हैं। आपकी बायोकेमिस्ट्री ठीक होनी चाहिए। जिम जाने का बहुत शौक होता है, जिम जाते हैं,
बट उनकी केमिस्ट्री कैसी है, अंदर बायोकेमिस्ट्री कैसी है, लिपिड कैसा है। डॉक्टर साहब ने सही कहा कि हमारे यहाँ 7 करोड़ से ज़्यादा डायबिटिक्स हैं, तो डायबिटिक्स का वर्ल्ड कैपिटल बन रहा है, बैठे रहते हैं, ट्रंकल ओबेसिटी बढ़ रही है, सेंट्रल ओबेसिटी बढ़ रही है, टाइप 2 डायबिटीज़ का इंसिडेंस बढ़ रहा है। ये सारी चीज़ें रिस्पॉन्सिबल हैं हार्ट डिजीज़ के बढ़ने का। और सडन कार्डियक डेथ और हार्ट अटैक में थोड़ा फर्क है। देखिए अभी कई आप सोशल मीडिया पे वीडियो देखते हैं कि नाचते नाचते कोई गिर गया, कोई जरूरी नहीं सर है इस पे हम चर्चा करेंगे, ये जी। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, अमिताभ जी। अमिताभ जी अपना सवाल पूछिए, क्या